स्वागत है आप सभी का इस दिव्य श्रृंखला के अयोध्या कांड के 15वें अध्याय में। चित्रकूट की शांत वनों में उस दिन एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न हुआ जब भरत, शत्रुघ्न, गुरु वशिष्ठ और अयोध्या के श्रेष्ठ पुरुष प्रभु श्रीराम से भेंट हेतु पहुंचे। भरत का हृदय अपराधबोध, भ्रातृवियोग और पिता की मृत्यु से विदीर्ण था। उनके अश्रुपूरित नेत्रों में पश्चाताप की पीड़ा और राम के प्रति अगाध प्रेम स्पष्ट झलक रहा था। उन्होंने करुण स्वर में राम के चरणों में गिरकर कहा, हे आर्य, आप मेरे ही कारण वनवास को प्राप्त हुए हैं। अयोध्या आपके बिना एक निष्प्राण देह के समान हो गई है। मैं राज्य का पात्र नहीं, वह तो केवल आपके चरणों के योग्य है। राम ने भरत को स्नेहपूर्वक उठाया और उन्हें गले लगाकर शांत स्वर में समझाया, हे भ्रातृश्रेष्ठ, मैं केवल अपने पिता के वचनों की मर्यादा निभा रहा हूं। यही धर्म है, यही कर्तव्य है। यदि मैं आज इस व्रत से विमुख हो जाऊं तो समस्त रघुवंश की मर्यादा खंडित हो जाएगी। राम की इस दृढ़ता ने वहां उपस्थित सभी को मौन कर दिया। उस वाक्य में न केवल धर्म की गूंज थी, अपितु संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम का तेज प्रकट हो रहा था। जब भरत समझ गए कि प्रभु राम अपने संकल्प से विचलित नहीं होंगे, तब उन्होंने अंतिम विनय किया, यदि आप नहीं लौट सकते तो कृपा कर अपनी पावन चरण पादुकाएं मुझे प्रदान करें। मैं उन्हें अयोध्या की गद्दी पर रखकर प्रतीक रूप में आपके नाम से राज्य चला सकूं। स्वयं कभी उस सिंहासन को स्पर्श नहीं करूंगा, केवल आपकी चरण पादुकाएं ही वहां शासन करेंगी। श्रीराम ने भावुक होकर अपनी खड़ाऊं उतारीं और प्रेमपूर्वक भरत को प्रदान की। भरत ने उन पवित्र पादुकाओं को अपने मस्तक से लगाया, मानो संपूर्ण अयोध्या को राममय कर लिया हो। भरत चित्रकूट से लौटे, पर अयोध्या के वैभव में प्रवेश नहीं किया। उन्होंने नगर की सीमाओं से दूर नंदीग्राम नामक स्थान को अपना निवास बनाया। वहां उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग कर वल्कल धारण किए, जटाएं रखीं, भूमि पर शयन किया और तपस्वी जीवन प्रारंभ किया। उन्होंने श्रीराम की पादुकाओं को सुवर्ण सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया और संपूर्ण राज्य कार्य उन्हीं के आदेश से संचालित करने लगे। समस्त प्रजा ने भरत को राजा के रूप में नहीं, बल्कि श्रीराम के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार नंदीग्राम केवल एक तपस्थली नहीं, अपितु धर्म, भक्ति और त्याग का अद्वितीय प्रतीक बन गया। भरत का यह भाव कि राज्य का असली अधिकारी तो मेरा आराध्य है, इतिहास के पृष्ठों में अमर हो गया। जहां श्रीराम की अनुपस्थिति में भी उनका नाम, उनकी मर्यादा और उनका धर्म सजीव रूप से राज्य करता रहा, वहीं भरत यश, वैभव और अधिकार के त्याग की प्रतिमूर्ति बन समर्पण और सेवा का जीवंत उदाहरण बन गए।